मेरा 23 दिन का रिमांड लिया, मैंने पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। दोस्तों, डक्की भाई ने 100 दिन जेल में कैसे गुजारे, उनके साथ जेल में क्या सलूक होता रहा और एनसीसीआई के साबिक अफसर सरफराज चौधरी का डक्की भाई के साथ कैसा सलूक रहा, सुने डक्की भाई की जुबानी। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे। दोस्तों, डक्की भाई को जेल में ना सिर्फ मारा गया बल्कि जहनी अजियत भी दी गई। उनको मेंटली टॉर्चर इस कदर किया गया कि वो अभी तक इस गम को भुला ना सके और फूट फूट कर रोने लगे। मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, मुझे बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं, चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा। डक्की भाई अदालत में पूछे गए सवालात का जवाब क्यों नहीं देते थे, आखिर वो क्यों चुप रहते थे, डक्की भाई ने सब बता दिया। फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं। मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया। 3,26,000 USDT की सच्चाई भी डक्की भाई ने बता दी है कि एनसीसीआई के साबिक अफसरान ने मेरे तकरीबन 9 करोड़ रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। जब उन्हें ये अमाउंट हजम होती नजर न आई तो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में नई कहानी सुना दी। जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्स करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किया। डक्की भाई ने बताया कि सरफराज चौधरी अपना पेट भरने के लिए हमसे रिश्वत मांगते थे। रिश्वत ना मिलने की सूरत में हमें डराते धमकाते थे। डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ व्हाट्सएप खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज और ऐसे मेरी माँ को, मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है। क्या कर लेंगे आप। जब वो इस तरह जजेस की लिस्ट दिखा रहा था, उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं। दोस्तों, डक्की भाई ने अपने चाहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। 8 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे आए हुए, मैंने सिर्फ अच्छा टाइम देखा है। जहाँ 8 साल इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे सपोर्ट दी, तो ये 3 महीने की मुश्किल में मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा तो ये तो मेरी सेल्फिशनेस है कि जहाँ 8 साल इस मुल्क ने आप पे कोई मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, पाकिस्तान में ही मैं रहूंगा। दोस्तों, एंड पे बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे इदारे बुरे नहीं हैं, लेकिन सरफराज चौधरी जैसे कुछ लोग बुरे हैं जिन्होंने इन इदारों को गंदा किया हुआ है। दोस्तों, आप डक्की भाई, सरफराज चौधरी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।